Hi everyone, I Amit Narula in front of you today having a lecture of different attitude at home and society and definitely it will give you a lot. इस भीड़ भरी दुनिया में इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू मेक आवर डिफरेंट पर्सनालिटी किस तरह से हम बाकियों से अलग लगें कुछ तो उन खास लोगों में कुछ खास था जो हमें दूर से ही कुछ अलग दिखते थे चाहे उनका जन्म बहुत लो लेवल फैमिलीज़ में हुआ चाहे उन्होंने ज़िंदगी में बहुत स्ट्रगल्स की पर अगर किसी भी हाई क्लास फेमस पर्सनालिटी की आप अगर बायोग्राफी उठा के देखें तो दे ऑलवेज हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड फ्रॉम द बिगनिंग ये नहीं था कि हमारे रिस्पेक्टेड अब्दुल कलाम जी एक लेवल पर पहुंच कर एक एटीट्यूड में आए चाहे वो मार्क्स जगर्सबर्ग हों चाहे वो हमारे सुंदर पिचाई जी हों ऑल पीपल रेदर दे बिलोंग्स टू वेरी स्मॉल फैमिलीज बट ऑलवेज हैव अ डिफरेंट एटीट्यूड फ्रॉम देयर चाइल्डहुड दुनिया को देखने का नज़रिया और दुनिया का उनको देखने का नज़रिया हमेशा से अलग रहा दैट इज़ वाई दे पीपल क्रिएट समथिंग डिफरेंट तो अगर भीड़ में एक नहीं होना चाहते और अपने आप को बाकियों से अलग रखना चाहते हो तो हमें कुछ अलग अपनाना पड़ेगा सो आई एम हियर टू यू फॉर अ बिग वेरी बिग टिप्स विच मे बी हेल्पफुल फॉर यू टू चेंज योर लाइफ एंड योर पर्सनैलिटी इन फ्रंट ऑफ अदर्स एंड सोसाइटीज पहला टिप आई वुड लाइक टू शेयर इट विद यू टुडे इट इज़ दैट डोंट अवेलेबल एवरी टाइम एट एवरी वर्क what it means don't available every time at every work देखिए अगर आप हर एक के लिए हर वक्त अवेलेबल रहेंगे हर एक को हर वक्त आपकी मौजूदगी का एहसास होगा तो पीपल विल गिव यू लेस रिस्पेक्ट जब आप नहीं होंगे कभी कभार तो आपकी कमी का एहसास होगा सो देन योर प्रेजेंस विल गिव यू मोर रिस्पेक्ट एज कंपेयरिंग टू ईच एंड एवरी टाइम अवेलेबिलिटी मुश्किल है इस बात को अडॉप्ट करना बिकॉज हमें तो ये सिखाया गया सबकी सेवा करिए हर एक के लिए हाजिर रहिए घर में किसी को भी ज़रूरत हो तो उसके लिए सबसे पहले आगे आइए और व्हाट आई एम सेइंग टू यू डोंट अवेलेबल ईच एंड एवरी टाइम फॉर एवरीवन आई एम श्योर a bit conflict is here right but please what I'm saying is not disrespect anyone don't be lethargic and lazy what I am saying to you is that don't always available every time at least दूसरों को आपका एहसास होने दीजिए दूसरों को आपकी याद आने दीजिए दूसरों को इस बात का एहसास हो ये काम यही कर सकते हैं और ये नहीं होंगे तो ये काम कहीं ना कहीं अधूरा रह जाएगा यहाँ डिफरेंस है what you want to do it's good but are you available every time it means you are getting less respect next point for you guys don't say yes to everything हमें ना कहना बहुत मुश्किल लगता है when I'm saying no it hurts someone यही बात हमारे अंदर है that is why we are not saying no to anyone चाहे हमारी इच्छा हो चाहे हमारी इच्छा ना हो but we want to say yes to anyone without our willingness or without our not चाहे वो काम impossible भी हो हमारे लिए करना but still we want to say yes बाद में सोचेंगे कैसे करना है कब करना है हर बार yes करना आपको किसी मुसीबत में डाल सकता है try to say no sometimes yeah don't allow everyone to use your belongings and room guys ये personality trait का एक new part आ रहा है what I'm saying to you don't allow everyone to use your belongings and your room and your accessories हर कोई आपकी हर चीज़ को यूज़ करता रहेगा आपकी प्राइवेसी और आपकी लाइफ कहाँ है if you are allowing anyone to open your cupboard and open your each and everything where is your privacy and where is your life it means you are just an open book for everyone and open books are having no value so please don't allow some things कुछ चीज़ें ऐसी हों जहाँ पे सिर्फ आपका अधिकार हो आपका पोजेशन हो it will give you more confidence ये चीज़ें आपकी हैं ये चीज़ें हम सबकी हैं लेस यूज़ ऑफ मोबाइल फोन्स एट होम गाइज मेरा नेक्स्ट पॉइंट है हम लोग क्या करते हैं अपने घरों में भी अपना टाइम मोबाइल्स पे यूज़ करते रहते हैं और आपने एहसास किया होगा हर फैमिली की आज की ये प्रॉब्लम है दे वांट पेरेंट्स स्पेशली हर बच्चे को उसके मोबाइल्स यूजेस से ही उसके करेक्टर को नापते हैं
आप कितना मोबाइल यूज़ करते हैं ये आपके करेक्टर को डिफाइन करता है, क्योंकि आप इंडल्ज हैं सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ में या कुछ प्रैक्टिकल वर्क्स में, बट सोसाइटी आपके बारे में क्या सोचती है, बहुत मोबाइल चलाता है। इट मीन्स मोबाइल्स का ज़्यादा यूज़ करना आपके पर्सनैलिटी ट्रेट के खिलाफ है। आप यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखिए, जितने रिच पर्सन्स और फेमस पर्सन्स हैं दे आर नॉट यूजिंग मोबाइल्स एट देयर होम। वो मोबाइल एक कमरे में रख दिए जाते हैं जब वो घर आते हैं। स्ट्रिक्टली ईच एंड एवरी पर्सन हैव द रूल, डोंट यूज मोबाइल फोन एट होम। हम अभी इसके लिए तैयार नहीं हैं, बट इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। बहुत छोटा पार्ट लग रहा होगा आपको, पर ये बहुत असर डालेगा, क्योंकि घर वालों के और आपके बीच में मैक्सिमम कन्फ्लिक्ट इस मोबाइल फ़ोन के कारण ही है। ये थोड़ा सा कम कर देंगे तो इट विल हेल्प यू टू बिल्ड योर स्ट्रॉन्ग करेक्टर। यही बहुत है इस बच्चे की पर्सनैलिटी बाकियों से डिफरेंट है, क्योंकि 10 में से 9 बच्चे मोबाइल चला रहे हैं, हर वक्त चला रहे हैं, और आप नहीं चला रहे हो। चाहे अपने टाइम पर चला रहे हो बट हर वक्त नहीं चला रहे हो, यही आपकी पर्सनैलिटी बहुत इंप्रूव कर देगा। My next point for you, don't share everything to everyone emotionally. Guys, हर पर्सन की लाइफ में कुछ सीक्रेट्स होते हैं, but I don't want to say that you don't share anybody, but at least find some very honest and very close persons to whom you can share. But कोई भी आपसे कुछ भी बुलवा ले, आप इमोशनली किसी से कुछ भी बोल दें, आपको नहीं पता वो आपके राज जानकर कभी भी आपके खिलाफ हो सकता है। सो यू मस्ट हैव केयरफुल, डोंट से एनीथिंग टू एवरीवन इमोशनली। भावनाओं में आकर अपने सीक्रेट्स मत शेयर करिए। आपको विभीषण का एक एग्जांपल याद है। कब ये बहुत कॉमन है, हमेशा दोस्त ही जब दुश्मन बनते हैं तो वो सबसे खतरनाक दुश्मन होते हैं। तो बी केयरफुल, अपने राज हर एक से शेयर मत करिए गाइस। नेक्स्ट वन, गिव गिफ्ट्स फ्रीक्वेंटली ऑन एवरी ओकेजन। गाइस, ये बड़ा प्यारा पॉइंट है। व्हाट आई वांट टू से, आप कभी कभी बिना किसी कारण के परिवार में लोगों को गिफ्ट दीजिए। गिफ्ट देना इम्पॉर्टेंट नहीं है, किसी के लिए फीलिंग्स रखना कि मुझे उसको गिफ्ट देना है, मैं उनके बारे में सोच रहा हूँ। गिफ्ट प्रेजेंट करना बिना किसी बहाने के, मदर्स डे पे, फादर्स डे पे, क्रिसमस पे, न्यू ईयर पे गिफ्ट देना, इट्स नॉट मोर इम्पॉर्टेंट एज कंपेयरिंग टू कैजुअली गिविंग गिफ्ट टू समवन। गिफ्ट की कीमत मायने नहीं रखती, भावना मायने रखती है। तो व्हाट आई वांट टू से, यूजुअली गिव गिफ्ट टू समवन। सो गाइस, द नेक्स्ट पॉइंट विच आई लाइक टू शेयर इज योर रूटीन हैबिट्स। यस, आपको अगर बाकियों से डिफरेंट दिखना है, आपकी अपनी रूटीन्स और आपकी हैबिट्स डिफरेंट होनी चाहिए। सबके साथ रात रात पर बैठ के बातें करना, स्लीपिंग का कोई फिक्स टाइमिंग्स ना होना, कभी भी किसी भी टाइम कुछ भी खा लेना, एक्सरसाइजेस पर ध्यान ना देना, क्या ये इनडिसिप्लिन्ड लाइफ नहीं शो कर रही? अगर यही इनडिसिप्लिन्ड लाइफ घर में ऑलरेडी चल रही है, सब लोग इसी को फॉलो कर रहे हैं और आप भी इसी को फॉलो कर रहे हैं बिकॉज बचपन से यही देखा है आपने, तो बात तो फिर इट्स ओके। बट इफ़ यू वांट टू लुक योरसेल्फ अदर्स एंड डिफरेंट, देन आपको कुछ चेंज करना पड़ेगा, आपको अडॉप्ट करना पड़ेगा उन स्ट्रैटेजीज को, उन लाइफस्टाइल्स को जिन्होंने एक सक्सेस को पाया है, जिन्होंने एक अचीवमेंट्स को टारगेट किया है, आपको उनको फॉलो करना पड़ेगा। तो आपके सोने का, आपके बैठने का, खाने का, पीने का, पढ़ने का, एंटरटेनमेंट में जाने का, स्पोर्ट्स का, हर चीज़ का टाइम होना चाहिए। मतलब आपकी एक ऐसी इमेज होनी चाहिए, घर वालों को, आपके आसपास वालों को पता हो ये टाइम चल रहा है, ये यहाँ पे होगा, ये टाइम चल रहा है, ये इसके खाने का टाइम है। गाइस, यही तो अल्टीमेटली टारगेट था आज की वीडियो का, कि दैट मस्ट बी हैविंग अ डिफरेंट पर्सनालिटी। ये बच्चा इस समय पढ़ रहा होता है, इसको छेड़ना मत। ये बच्चे का इस समय खाने का टाइम है, इसके लिए खाना जल्दी बना दिया जाए। ये चीज़ें डिफरेंट पर्सनालिटी को फोर्स करेंगी, धीरे 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 धीरे। एकदम से नहीं होने वाला ये। आपकी फैमिलीज की रूटीन्स कुछ और हैं, हमारी फैमिलीज की रूटीन कुछ और है, किसी और की फैमिलीज की रूटीन कुछ और है। आप एकदम से बीच में कन्फ्लिक्ट पैदा कर दोगे तो सब डिस्टर्ब होगा, लेकिन चलते रहने दोगे तो फिर तो कभी भी चेंज नहीं होगा।
तो यू मस्ट स्टार्ट वेरी पोलाइटली विदाउट एनी कन्फ्लिक्शन, विदाउट एनी फाइटिंग विद अदर्स, बट सबको बताना चाहिए आपको कि दिस इज माई टाइम, आई लाइक टू रिक्वेस्ट यू प्लीज मुझे इसे फॉलो करने दीजिए, राइट। तो नेक्स्ट पॉइंट इज गाइज, यूज सेपरेट यूटेंसिल्स एंड एक्सेसरीज। गाइज आपकी छोटी छोटी चीजें, आपके बर्तन, आपकी कॉपी, आपका पेन, आपके लुक, आपके क्लॉथ्स, ईच एंड एवरीथिंग स्पीक्स योर पर्सनैलिटी। वही 2 रुपये 5 रुपये का पेन, वही 5 रुपये 10 रुपये की कॉपी जो पूरी क्लास लेके घूम रही है और आपके पास भी वही है, तो व्हाट्स द डिफरेंस अबाउट योर पर्सनैलिटी। अब मैं यहाँ पे अमीरी नहीं सिखा रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ गो ऑन फोर्स योर पेरेंट्स दैट आई वांट टू बाय अ रजिस्टर ऑफ 100 रुपीज, आई वांट अ पार्कर पेन। नो, आई एम नॉट सेइंग दिस। आई एम सेइंग सेव योर मनी फ्रॉम योर पॉकेट एंड देन डू इट। 10 चीजें लेनी है ना, एक चीज लो, अपने आप से लो, बट जो एक चीज आपके पास यूनिक होगी वो आपको एक डिफरेंट एटीट्यूड देगी, वो बाकियों को आपके प्रति एक डिफरेंट एटीट्यूड देगी। परंतु आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप चीज अपनी खुशी के लिए या अपने कॉन्फिडेंस के लिए ले रहे हैं या दूसरों को जलाने और दूसरों को दिखाने के लिए ले रहे हैं। थोड़ा सा फर्क हो गया ये वाला, तो आपका सब किया कराया बेकार और इवन बदतर हो जाएगा, बिकॉज आप अकड़ में आ जाएंगे, आप शो ऑफ की ऐसी दुनिया में घुस जाएंगे जिसका एंड तक कोई अंत नहीं है। सो यू विल इन ट्रैप। तो प्लीज चीजें अपने लिए लीजिए, आपने अपने लिए ली हैं, आप उसे यूज कर रहे हैं, बट अब ये चीजें दिखा दिखा के दूसरों को अपनी अकड़ दिखाना, ये गलत हो जाएगा। एटीट्यूड ये लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। दुनिया जितना मर्जी बड़ा आदमी हो, वो कहेगा आप अपने घर खुश, हम अपने घर खुश, लेकिन अगर आप अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं अपनी खुशी के लिए, तो nobody will interfere, even people will start following you. So I think that is all about. आई होप कि आप लोगों को ये बातें अच्छी लगी होंगी। कुछ बातें अच्छी लगी तो उसे अपनी ज़िंदगी में अपनाइए। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो सो थैंक यू वेरी मच। आप उसे लाइक करें, कमेंट करें, और कुछ भी ऐसी बातें जो अच्छी ना लगी हों, आई एम रियली सॉरी फॉर दैट। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो वंस अगेन। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय।